आइस एज का अंतिम दिन, एक ऐसा दिन जिसने न केवल धरती की भौगोलिक स्थिति बल्कि जीवन के हर रूप को बदलकर रख दिया। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह धरती पर एक लंबे बर्फीले युग के अंत और एक नई गर्म दुनिया की शुरुआत का प्रतीक था। उस समय विशाल बर्फ की चादरें, जो हजारों सालों से धरती के बड़े हिस्से को ढक रही थीं, पिघलने लगी थीं। समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा था और बर्फ के नीचे दबी जमीन और जीवन की नई संभावनाएं सामने आने लगी थीं। धरती पर विचरण करने वाले विशाल जानवर जैसे मैमथ, स्माइलोडन, सैबरटूथ टाइगर और विशाल स्लॉथ जैसे प्राणी इस बदलाव का सामना कर रहे थे। वहीं इंसान, जो छोटे छोटे समूहों में शिकारी जीवन जी रहे थे, उन्होंने इस बदलते वातावरण में जीवित रहने के नए तरीके खोजने शुरू कर दिए थे। आइस एज का अंत केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह एक युगांतकारी घटना थी जिसने धरती और यहाँ के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दो ध्रुवीय क्षेत्रों की कहानी। ध्रुवीय क्षेत्र आइस एज के सबसे कठोर इलाके थे। हजारों वर्षों तक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ की मोटी चादरों से ढका रहा। आर्कटिक की ठंडी हवाएं और बर्फीली तूफान इन इलाकों में जीवन को मुश्किल बना रहे थे। यहाँ ध्रुवीय भालू और आर्कटिक लोमड़ी जैसे जीव, जो इन कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित थे, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अंतिम दिन, तापमान में अचानक बदलाव आ गया। बर्फ पिघलने लगी और समुद्र की सतह पर पानी फैलने लगा। समुद्र का स्तर बढ़ता गया, जिससे आर्कटिक क्षेत्र के किनारे खत्म हो गए। 3 साइबेरियन टुंड्रा, मैमथ का अंत। साइबेरिया का टुंड्रा, जहां विशाल मैमथ प्राचीन काल से विचरण कर रहे थे, उनके लिए जीवन का आखिरी दिन आ चुका था। इन बड़े और ऊनी जानवरों ने हजारों सालों तक इस बर्फीले मैदानों में शासन किया था। लेकिन अब जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी, मैमथ अपने प्राकृतिक आवासों से दूर हो रहे थे। उनकी विशाल काया, जो ठंडी जगहों के लिए अनुकूलित थी, अब गर्म होते मौसम में उन्हें मुश्किल में डाल रही थी। आखिरी दिन, जब साइबेरिया की जमीन दलदल में बदल रही थी, कई मैमथ इस फंसे हुए इलाके में फंस गए और उनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। 4 मानव जाति, एक नई यात्रा की शुरुआत। आइस एज का अंत मानव जाति के लिए एक बड़ा अवसर था। यूरोप और एशिया के गुफाओं में रहने वाले शिकारी मानव इस बदलते मौसम का स्वागत कर रहे थे। इस समय तक इंसान छोटे छोटे समूहों में रहते थे और शिकार तथा फल सब्जियों पर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही बर्फीले क्षेत्र पीछे हटे, इंसानों को नई भूमि, नई नदियां और नए जंगल मिले। आइस एज के आखिरी दिन मानव जाति के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी। वो न केवल नए इलाकों की खोज में निकले, बल्कि उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया। कृषि का यह शुरुआती दौर भविष्य में सभ्यताओं की नींव रखने वाला था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इंसानों को नए शिकारी जानवरों, बाढ़ और बदलते मौसम से भी जूझना पड़ा। 5 उत्तरी अमेरिका, प्राचीन जीवों की विलुप्ति। उत्तरी अमेरिका के मैदानों और जंगलों में भी इस अंतिम दिन के बदलाव की गूंज सुनाई दी। विशाल बाइसन, गुफाओं में रहने वाले भालू और विशाल स्लॉथ जैसे प्राचीन जानवरों की प्रजातियां इस बदलते माहौल में जीवित नहीं रह सकी। एक समय था जब ये प्राचीन जानवर उत्तरी अमेरिका के जंगलों में मुक्त होकर विचरण करते थे। लेकिन आइस एज के खत्म होते ही उनकी दुनिया बदलने लगी। बर्फ पिघलने के साथ साथ भोजन की कमी होने लगी। शिकारी इंसानों का दबाव भी बढ़ता गया, जो नए क्षेत्रों में बसने के साथ शिकार भी कर रहे थे। इस द्वंद्व में बड़े स्तनधारी प्राणियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। आइस एज का आखिरी दिन धरती के इतिहास का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने हजारों वर्षों के बर्फीले युग का अंत किया। बर्फ पिघलने के साथ समुद्र का स्तर बढ़ा और नए इलाकों की खोज शुरू हुई। इंसान ने खुद को नए वातावरण में ढाला और कृषि की शुरुआत की, जबकि कई प्राचीन प्रजातियां इस बदलाव का सामना नहीं कर सकीं और विलुप्त हो गईं। यदि आप चाहते हैं कि हम यूरोप और अफ्रीका के बारे में एक और वीडियो बनाएं, तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं।